गो पर्यावरण और अध्यात्म चेतना को लेकर देश भर में पैदल भ्रमण कर रही 31 वर्षीय यात्रा पैदल गो पर्यावरण और अध्यात्म का संदेश देते हुए शनिवार को सादलपुर पहुंची। यहां यात्रा का रात्रि विश्राम था। यात्रा में पैदल चल रहे संत श्री सुरेश गोपाल जी द्वारा रात्रि में गो कथा के माध्यम से गौ माता की महिमा और वैज्ञानिक प्रभाव पर व्याख्यान दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उन्हें सुनने के लिए उपस्थित रहे। सुबह यात्रा नगर से प्रस्थान करते समय अल्प समय के लिए जानकी देवी गौ अनुसंधान केंद्र भी रुकी, जहां श्री सुरेश गोपाल जी द्वारा गौ माता का पूजन कर यहां चलाए जाने वाले प्रकल्प को जाना। इस दौरान मालवा प्रांत के गौ सेवा प्रमुख डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने संत श्री की अगवानी कर स्वागत किया। यहां पैदल चल रहे संत श्री सुरेश गोपाल जी द्वारा युवाओं से चर्चा कर उन्हें भी देशी गौ माता के पालन के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए खबर मालवा अंचल की ये रिपोर्ट। यात्रा आज से 12 वर्ष पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने महाराणा प्रताप सिंह जी की वीर भूमि हल्दी घाटी से शुरू की थी 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा। हल्दी घाटी आप सब जानते हो अच्छी तरह, जहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जी ने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए मुगलों से, विधर्मियों से युद्ध किया, लड़े। क्योंकि महाराणा प्रताप तो इतना मानते थे कि ये सिर कटेगा तो भले कट जाएगा, लेकिन गौ माता नहीं कटनी चाहिए। तो वही वीर भूमि से यात्रा शुरू की थी गुरुदेव भगवान ने। 31 वर्ष तक हमारी सनातन धर्म, संस्कृति, प्रकृति, वनस्पति, मातृभूमि, धरती माता और गौ माता की सेवा और रक्षा का संदेश देने के लिए यात्रा निकली है। अब तक 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों में अब तक 20,800 गांव में यात्रा घूम चुकी है। यात्रा एक नहीं 4 है, एक हरियाणा में और 3 मध्य प्रदेश में चल रही है। 4 यात्राओं में 20,800 गांव में घूम चुके और लगभग 1,40,000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय हो चुकी है चारों यात्राओं की। यात्रा का एक छोटा सा नियम भी गुरुजी ने बनाया है। यात्रा के कोई भी संत, पदयात्री, कर्मचारी कहीं से भी कोई दान, चंदा, रुपया, पैसा, भेंट, दक्षिणा, नारियल, अगरबत्ती, कपड़ा भी कुछ भी नहीं लेते। कोई देवे तो भी नहीं लेते। अगर कोई देवे तो उनको प्रेम से मना कर देते कि हमारी व्यवस्था तो भगवती गौ माता की कृपा से चल रही है। ये यात्रा का एक नियम है। गुरुजी ने भी कई सारे कठोर संकल्प ले रखे, बहुत कठोर संकल्प गुरुजी ने भी ले रखे। तो यात्रा को निकालने का सबसे मूल कारण यही है कि गौ माता के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप को, ईश्वरीय दिव्य चरित्र को हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों के सामने रखना कि वास्तव में गाय माता क्या चीज है, हमारे जीवन में गौ माता का क्या महत्व है, गौ माता में क्या दे सकती है। इस बात को सभी के सामने रखना है। आप सभी जानते हो अच्छी तरह, अपनी चारों वेदों में घोषणा की हुई है, गावो विश्वस्य मातृ है। गाय माता तो पूरी सृष्टि की, पूरी धरती की माँ। अगर हम सभी भाव से माँ मान करके माँ के जैसा व्यवहार उनके साथ में करें और माँ मान करके उनकी सेवा अपने जीवन में करें, तो गाय माता हमको जो दे सकती है उतना धरती के ऊपर और कोई भी नहीं दे सकता। अपनी तकदीर और तस्वीर को भी गौ माता बदल सकती है। कुली को भी करोड़पति बनाने की शक्ति गौ माता में है। लेकिन शर्त बिल्कुल एक ही रहेगी, कंडीशन अप्लाई, कि उनको भाव से माँ मानना पड़ेगा, भगवान समझ करके। तो गाय माता सभी सुख देती है। अगर जानवर समझेंगे, पशु समझेंगे, तो 2-3 लीटर दूध भले मिल जाए और कुछ भी मिलने वाला नहीं। जैसी रही भावना जिनकी, प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी। सारा खेल भावों का होता है। तो अपने को पहले रिश्ता माँ और बेटे वाला बनाना पड़ेगा, तो गाय माता भी अपनी माँ बन करके जीवन में हमें आनंद, खुशियां, प्रेम, शांति, लक्ष्मी माता की कृपा सभी सुख देती है। 2 मिनट के लिए 4 बातों का अपन थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। 4 सुख होते हैं इंसान के जीवन के, तो चारों सुख गाय माता दे सकती है। पहला सुख होता है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, रोग बीमारी नहीं होना चाहिए। 104 प्रकार की बीमारी अकेला गौमूत्र खत्म करता है। शुगर, बीपी, कैंसर, पैरालिसिस, लकवा, किसी प्रकार की एलर्जी, गंभीर से गंभीर रोग बीमारी को भी गौमूत्र ठीक कर देता है। 90 दिन में कैंसर खत्म हो जाता है, कोई सा भी कैंसर हो। तीसरी स्टेप का कैंसर भी गौमूत्र से खत्म हो गया। अहमदाबाद से जिनको मना कर दिया, 4 लाख रुपए खर्च कर दिए और मना कर दिया कि अब इलाज नहीं होगा, फिर भी उनको गौमूत्र पिलाया
और 90 दिन में कैंसर जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। ये शक्ति होती है गौमूत्र में। मिर्गी की बीमारी 7 बार में जड़ मूल से खत्म हो जाती है। गाय माता के गोबर से दवाई बनती है। पोटा, हाँ, छोटे बछड़े का जन्मते का। और बिच्छू अगर डंक लगा देवे किसी को, बहुत जलन होती है। तुरंत देसी गाय माता का ताजा कच्चा दूध 3-3 बूंद दोनों आंख में डाल दो, 15 मिनट में बिच्छू का जहर उतर जाएगा। ऐसी कई सारी रोग बीमारी है जिनको हॉस्पिटल वाले सोच भी नहीं सकते, उनका इलाज भी भगवती गौ माता कर देती है। तो अपने महापुरुष कहते हैं कि जिनके घर में देसी गाय, उनके घर में वैद्य डॉक्टर क्या लेने जाए। वैद्य डॉक्टर के पास में नहीं जाना पड़ेगा। सुबह उठ करके दर्शन हो जावे तो भी जीवन का कल्याण हो जाता है। और वो दूध देवे या नहीं देवे, गोबर देती है, गौमूत्र देती है, तो रोज अपना घर पवित्र हो जाता है। बिना गौ माता के तो धरती भी पवित्र नहीं होती, ये शास्त्रों में कहा। तो पहला सुख होता है निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में रुपया पैसा, धन माया, लक्ष्मी माता की कृपा, ये भी गौ माता देती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है गौमय वस्ते लक्ष्मी प्रसवे जानवी नदी। गाय माता के गोबर में तो लक्ष्मी माता और गौमूत्र में गंगा माता का वास है। तो जो भाव से अपनी माँ मान करके सेवा करते हैं प्रेम से, तो उनके गोबर में रोज लक्ष्मी माता का आसन लगता है अपने घर में। जानवर समझोगे तो फिर लक्ष्मी माता आने वाली नहीं है, माँ मानना पड़ेगा। एक सबूत बताऊं आपको मैं, 4 यात्रा चल रही भारत में, 12-13 गाड़ियां हैं। ये मेरे पास तो एक ही गाड़ी, लेकिन उन यात्राओं में 3-3 गाड़ियां, 12-13 तो गाड़ियां हैं। ऐसे दादा के जैसे 15-16 कर्मचारी भी है। सभी के महीने का पगार देखो, ये सभी साधु नहीं। परिवार वाले तो परिवार की व्यवस्था चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता सभी को पड़ती है। तो 12-13 कर्मचारियों को महीने का पेमेंट, सभी के हमारे खाना पीना, 15 ब्रह्मचारी भाई बहन हम भी है। गाड़ियों का खर्चा, डीजल, मेंटेनेंस, छोटा मोटा करके दुनिया भर का खर्च हो रहा है। फिर भी गुरुजी का संकल्प है कि दान चंदा कहीं से नहीं लेंगे। आज दिन तक नहीं लिया कहीं से, 12 वर्ष हो गए। और आगे भी हमको पूरा विश्वास है कि गौ माता का भी हाथ ऐसे नहीं करने देंगे। तो बताइए फिर कैसे चल रही सारी व्यवस्था। भगवती गाय माता का काम कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने संकल्प लिया है 31 वर्ष का, हम सभी गुरुजी के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो भगवती गौ माता का काम कर रहे हैं, उनके गोबर में ही लक्ष्मी माता है। तो उनकी कृपा से और आशीर्वाद से ये सारी व्यवस्था चल रही है। गुरुजी खुद काम करते हैं, रोज केवल 2 घंटे, ज्यादा समय नहीं मिलता उनको। 7 दिन की कथा भी करते हैं। 9 वर्ष तो खुद गुरुजी चले थे 85,000 किलोमीटर। अभी 3.5 वर्षों से गुरुजी को गाड़ी में बिठाया, तो हम 3 जगह अलग अलग 3.5 वर्षों से चल रहे हैं। तो गुरुजी खुद काम करते हैं रोज 2 घंटे के वास्तु विज्ञान का। 2 घंटे के काम में गाय माता की सेवा के फल से और आशीर्वाद से इतनी इनकम हो जाती है कि हमारी 4 यात्राओं का खर्च चल रहा है। दान चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उनकी शक्ति है, आशीर्वाद है। शास्त्रों की बात पर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अपने को, और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तो उनका फल अपने जीवन में फलित होगा। तीसरा सुख होता है संतान आज्ञाकारी माताओं बहनों के लिए। अगर गाय माता के सानिध्य में रहे, 9 महीने तक माताएं बहनें जब तक गर्भ में संतान रहती, गाय माता के सानिध्य में रहे, उनकी परिक्रमा करे, रोज सुबह उनको दलिया खिलाए, अच्छे से प्रेम से सेवा करे और 2-3 छोटे नियमों का पालन अपने जीवन में करे, तो आपका बेटा बेटी इस कलयुग में भी भगवान कृष्ण कन्हैया के जैसा, राम जी जैसा होगा। जीवन भर सेवा करेगा, बुढ़ापे तक इज्जत के साथ में रखेगा। राजस्थान में तो कहावत भी है कि अगर महाराणा प्रताप के जैसा वीर पुत्र चाहिए इस समय में भी, तो जो गर्भवती माता बहन है उनको 9 महीने तक रोज 7 बैल भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, 7 नंदी की परिक्रमा करनी चाहिए। तो उनका होने वाला पुत्र भी महाराणा प्रताप के जैसा वीर होगा इस समय में भी। महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गोगुंदा के जंगल में एक बार महाराणा प्रताप चेतक पे सवार होकर निकल रहे थे। एक शेर ने गौ माता पे हमला कर दिया था। महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंका, लेकिन भाला निशाना चूक गया। तो अपने प्राणों की परवाह नहीं की कि भाले को लेने जाऊंगा तब तक तो शेर गौ माता को मार देगा। अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, चेतक से कूद पड़े और शेर के पास में पहुंच गए। दोनों हाथ से पकड़ के उसका जबड़ा फाड़ दिया। खुद के प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो ऐसा वीर पुत्र अभी भी आज के समय में भी गौ माता दे सकती है। चौथा सुख होता है घर में सुलक्षणा नारी।
आपके घर परिवार में बहू कैसी होनी चाहिए, बुढ़ापे तक सास ससुर की सेवा करें पूरी इज्जत के साथ में। अब अगर कभी ऐसा समय आवे तो भी वो हिचके नहीं। तो बहू उस घर से लानी चाहिए जिस घर में गौ माता होवे। गौ माता की सेवा करने वाली ही बुढ़ापे में सास ससुर की सेवा भी करती है, उस घर से लानी चाहिए। तो आपके बेटे को एक 5 मिनट का काम करवाइए, जिंदगी में केवल एक बार। गौतम ऋषि उसका प्रमाण है। ब्रह्म पुराण में लिखा भी है कि ब्याहते हुए गौ माता की 9 बार परिक्रमा करनी चाहिए सभी भाइयों को। 68 करोड़ तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है, पूरी धरती की परिक्रमा का फल मिलता है। उस परिक्रमा के फल से बहुत ही उत्तम कुल में जन्मी, सर्वगुण संपन्न, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली और पूरे परिवार को प्रेम से रखने वाली कन्या आपके पुत्र को पत्नी के रूप में प्राप्त होती है, प्रमाण के साथ में। तो ब्याहते हुए गौ माता की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जिस समय बछड़े बछड़ी को जन्म देती है ना, उस समय बछड़े बछड़ी का मुख पीछे दिखे, उस समय ये करके देखा है कई भाइयों ने और बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ उनका। बहनों को एक 9 सोमवार का व्रत करना पड़ता है और एक छोटी सी दवाई। आप भाई लोग रात को वहाँ पे पधारे थे, आए थे ना। केवल गोबर का रस पीने से 1.5 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऑपरेशन कभी नहीं करना पड़ता है। 4000 बहनों को पिला करके देख लिया, सभी की नॉर्मल डिलीवरी हुई। चाहे कोई सा भी डॉक्टर कहते कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर भी नहीं करना पड़ता है। इतनी शक्ति होती है गोबर के रस में। और आर्थिक में तो आप गाय माता पे संशय रखना ही मत। तकदीर और तस्वीर को भी बदलने की ताकत रखती है गौ माता। हम खुद पर्सनल रूप से ऐसे कई सारे भाई लोगों को जानते हैं जो आज से 5 वर्ष पहले दूसरों के महीने का 7-8 हजार की नौकरी करते थे, लेकिन जब वो गुरुदेव भगवान के संपर्क में आए और गुरुदेव भगवान की बात को सुनी और मान करके भाव से अपने जीवन में गौ माता की सेवा कर दी, शुरू करी, तो आज उनके खुद के 50 लेबर काम करती है। और जब पहली बार में आए थे तो बस में ट्रेन में बैठ करके आए थे, किराए के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आते हैं अच्छी कंडीशन की, और 2-4 लोग उनके साथ में आते हैं। खुद के मतलब 10-10, 50-50 लेबर 12 महीने के काम करती है। इतना सक्षम उनको गौ माता ने बना दिया। तो हम सभी प्रेम से सेवा करें तो सब कुछ दे सकती है। गौ माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनका नाम ही कामधेनु है, गाय माता का। लेकिन कामधेनु कब बनती है? जब वो प्रसन्न होती है, तभी। धरती के सभी गाय माता कामधेनु है, लेकिन पहले उनको उनके उस स्वरूप को जगाना पड़ता है, भाव से उनकी मां मान करके सेवा करनी पड़ती है, तो उनका कामधेनु वाला रूप प्रकट होता है। जब वो प्रसन्न हो जाती है तभी। तो अपने हिंदुस्तान में गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए। राष्ट्रमाता का पद उनको संविधान में मिलना चाहिए। वो तो पहले से ही है, पूरे विश्व की मां, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने भुला दिया उनको। इसलिए संविधान में कानून बना करके गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। जिस दिन हिंदुस्तान की संसद में गौ माता राष्ट्रमाता का नारा गूंजेगा, उसी दिन से हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जब तक गोपाल कृष्ण के देश में गौ पालन नहीं होगा, बैल भगवान नहीं रखेंगे, तब तक हिंदुस्तान के किसान आत्महत्या करेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। जब तक गौ माता रखते थे, बैल आधारित कृषि करते थे, तब तक कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करते थे, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से ये हरित क्रांति के नाम पे यूरिया, डीएपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जहरीली दवाइयां और ट्रैक्टर ले आए सभी, तभी से किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है और आंदोलन करना भी शुरू किया। तो वापस अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति, गो आधारित कृषि, गो आधारित जीवन यापन, उसकी तरफ लौटना चाहिए। तो वह दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि विश्व गुरु भारत बनेगा और पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी, डंका बजेगा वापस, और अपना भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा। अगर हम सभी इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम सभी को लगना पड़ेगा। खुद अपने जीवन में गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। हो सके तो घर में रखनी चाहिए, अपने खुद के घर में जगह नहीं होवे
तो खेत में भी ऐसे फार्म बना के रख सकते हैं। और जिनकी बहुत मजबूरी हो कि घर परिवार में खेत ही नहीं है, घर में जगह नहीं है, तो जैसे भी हो गौशाला में गौ माता की सेवा से जुड़ना चाहिए। अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रेरित करना चाहिए। खुद के खाने पीने में दूध दही घी छाछ देसी गाय माता का काम में रहना चाहिए। गौव्रत का पालन करना चाहिए। गौव्रत का मतलब यही होता है कि दूध दही घी छाछ देसी गाय माता का काम मिलेंगे। ये सबसे बड़ा व्रत है। दूसरे कोई व्रत करो या नहीं करो, लेकिन ये एक व्रत का पालन करोगे तो सारे व्रत उपवास का फल आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान के सिर पे कलंक है, ये बहुत जल्दी समाप्त होना चाहिए। प्रयास चल रहा है, देश भर के साधु संत, कई सारे राजनेता भी लगे हुए, लेकिन हम सभी को भी पूरा अपने इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा। जिस दिन हिंदुस्तान के प्रत्येक सनातनी भाई बहन अपने जीवन में गौ माता की सेवा करना शुरू कर देंगे, गौ माता को रखना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई भी कसाई गौ माता को काटने की बात तो दूर है, कागज पर बने गौ माता की फोटो को भी, चित्र को भी फाड़ने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं ये हिंदू लोग मुझे फाड़ कर फेंक नहीं दे। इतनी शक्ति आएगी कब? जब सभी सनातन के भाई बहन सेवा करेंगे, रखेंगे तो।